लोगों को बाबा साहब अम्बेडकर का नाम लेने का भी अधिकार नहीं है। बाबा साहब अम्बेडकर ने किसानों के लिए, मजदूरों के लिए काम किया है। मनुवादी जो प्रवृत्ति थी उसका विरोध किया। अब भाजपा वाले उसी 2 सीट पर आएंगे दोबारा से। ये चक्कर उल्टा चल गया है। इनको ताकत का इस्तेमाल नहीं करना आया। ये देश के विकास में लगा सकते थे, ये तो देश को निचोड़ने के चक्कर में लग रहे हैं। बहुत बुरा हुआ। तानाशाही का अंत कभी अच्छा नहीं हुआ, हमेशा तानाशाही का अंत बुरा हुआ है। तो भारतीय जनता पार्टी को हम तो चाहते हैं सद्बुद्धि आ जाए और वो लोकतंत्र की, और जो भीमराव अंबेडकर जी ने जो संविधान बनाया है उस संविधान की सम्मान। सर जिस तरह नमस्कार, स्वागत है आपका और मैं हूं आपके साथ प्रीति सिंगल। इस वक्त मैं गोहाना में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर चौक पर मौजूद हूं और आज यहां पर बाबा साहब की 133वीं जयंती मनाई गई है और इस जयंती का आज यहां पर जयंती मनाई जा रही है। आम आदमी पार्टी के नेता और कार्यकर्ताओं के लिए मेरे साथ ज्यादा जानकारी देने के लिए नवीन गर्ग मौजूद है। सर, आज बाबा साहब की जयंती मनाई जा रही है, किस तरह मनाई जा रही है, क्या संदेश है? देखिए, बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने देश का संविधान बनाया और देश के संविधान के आधार पर जो कानून बनाया गया उस कानून का सब लोग पालन करें, इसलिए वो कानून बनाया गया। और ये संविधान इस देश को चलाने की पॉलिसी है कि किस प्रकार से लोगों को इस देश में रहना चाहिए, क्या क्या मौलिक अधिकार हैं, क्या क्या कर्तव्य हैं। तो उन सभी को ध्यान में रखकर अंबेडकर जी ने जो संविधान बनाया, हम सभी देशवासी उसका सम्मान करते हैं। आज उनकी जयंती है तो सभी आम आदमी पार्टी के सभी कार्यकर्ता, पदाधिकारी जो यहाँ के लोकल हैं वो सभी आए हुए हैं और यहाँ पर माल्यार्पण करा है। और हम दुआ कर रहे हैं कि, और प्रार्थना कर रहे हैं कि इसी प्रकार से हमारा देश प्रगति और उन्नति पर चलता रहे। परंतु पिछले कुछ दिनों में भारतीय जनता पार्टी ने जिस प्रकार से संविधान की हत्या करने की लगातार कोशिश करी है वो बहुत ही दर्दनाक है, वो बहुत ही गलत है। आपने देखा होगा कि भारतीय जनता पार्टी दूसरे राजनीतिक दलों के नेताओं के ऊपर ईडी के माध्यम से छापे गिरवाती है, ईडी के माध्यम से छापे गिरवाती है और उनको अपनी पार्टी में ले लेती है, वो पाक साफ हो जाते हैं। तो वहां कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी संविधान का अपमान कर रही है। मुझे तब ऐसा लगता है जब वो एक सिटिंग चीफ मिनिस्टर को जेल में डाल देते हैं बिना किसी स्ट्रॉन्ग सबूत के। मुझे तब ऐसा लगता है कि भारतीय जनता पार्टी संविधान का अपमान कर रही है जब वो कंपनियों पे छापे गिरवाती है और उन कंपनियों से इलेक्टोरल बॉन्ड के माध्यम से हजारों करोड़ रुपए चंदा ले लिया जाता है। मुझे तब बुरा लगता है, तब लगता है कि भारतीय जनता पार्टी संविधान की हत्या कर रही है जब चंडीगढ़ में जाके वो वोटों की चोरी करते हैं और लोगों ने जो मत दिया था आम आदमी पार्टी का वहां पे मेयर बने, तो उस मत की हत्या करने की जो कोशिश करते, तब हमें लगता है कि भारतीय जनता पार्टी संविधान की हत्या कर रही है। कल की मैं बात बताता हूँ, अरविंद केजरीवाल जी को इन्होंने झूठे आरोपों में जेल में डाला हुआ है। कल पंजाब के मुख्यमंत्री माननीय श्री भगवंत मान जी और दिल्ली के राज्यसभा सांसद श्री संजय सिंह जी अरविंद केजरीवाल जी से मिलने गए। उन्होंने 3 दिन पहले जेल प्रशासन से परमिशन ले रखी थी और अरविंद केजरीवाल, हर आदमी कोई भी अगर जेल में हो चाहेगा मैं अपने लोगों से मिलूं, अपने परिवार वालों से मिलूं। आपको जान के अचरज होगा कि जेल प्रशासन पर भी भारतीय जनता पार्टी ने दबाव बना रखा है। उनको मिलने नहीं दिया गया, उनको कहा गया कि आप फेस टू फेस मीटिंग नहीं कर सकते। ऐसा कौन सा कानून है, जबकि जेल मैनुअल में भी साफ साफ लिखा हुआ है कि आदमी को अगर कोई मिलने वाला आया है तो उसे फेस टू फेस मिलवाया जा सकता है। और वो तो दिल्ली के सिटिंग चीफ मिनिस्टर हैं, उन पर कोई एलिगेशन अभी तक साबित नहीं हुए हैं, वो आरोप है। और अभी आने वाले दिनों में केस चलेगा तब पता लगेगा कौन झूठा है कौन सच्चा है। और इसकी सच्चाई भी मैं थोड़ी सी 2 मिनट में बता देता हूँ आपको। केवल 2 गवाह हैं जिनकी गवाही के आधार पर भारतीय जनता पार्टी ने ईडी के माध्यम से अरविंद केजरीवाल जी को गिरफ्तार करवाया। नंबर 1 शरद चंद्र रेड्डी। शरद चंद्र रेड्डी कौन है? शरद चंद्र रेड्डी साउथ ग्रुप के शराब माफिया हैं। सबसे पहले उनको गिरफ्तार किया गया था। उनको कहा गया था कि ये किंग पिन है मतलब ये सरगना है शराब घोटाले के। उनको गिरफ्तार किया गया।
उनसे लगातार 8 गवाहियां ली गई, एक भी गवाही में उन्होंने अरविंद केजरीवाल का नाम नहीं लिया। फिर वो 55 करोड़ रुपए की इलेक्टोरल बॉन्ड खरीदता और भारतीय जनता पार्टी के खाते में 55 करोड़ रुपए जाते हैं। उससे पहले 5 करोड़ के इलेक्टोरल बॉन्ड खरीदता है, वो 5 करोड़ रुपए भारतीय जनता पार्टी के खाते में जाते हैं। जैसे ही 60 करोड़ रुपए भारतीय जनता पार्टी के खाते में जाते हैं, शरद चंद्र रेड्डी सरकारी गवाह बन जाता है और अरविंद केजरीवाल का नाम लेता है और शरद चंद्र रेड्डी की गवाही पर अरविंद केजरीवाल जी को गिरफ्तार करता है। दूसरा नाम है मंगुत्ता रेड्डी, उसका बेटा राघव रेड्डी, उनको दोनों को गिरफ्तार किया गया। उन्होंने लगातार गवाहियां दी, एक भी गवाही में अरविंद केजरीवाल का नाम नहीं लिया। परंतु उसके बाद भारतीय जनता पार्टी वालों के साथ उसकी सेटिंग होती है, वो एक 12वीं गवाही देता है जिसमें अरविंद केजरीवाल जी का नाम लेता है। उन दोनों को जमानत भी मिल जाती है और मंगुत्ता रेड्डी को भारतीय जनता पार्टी की जो अलायंस पार्टी है टीडीपी से टिकट भी मिल जाती है। और आपको जान के अचरज होगा कि आज मंगुत्ता रेड्डी मोदी जी का फोटो लगा के वोट मांगते फिर रहे हैं। आप सोचिए, शरद चंद्र रेड्डी 60 करोड़ रुपए रिश्वत देता भारतीय जनता पार्टी का ऑफिशियल और उसको जमानत मिल जाती है। शरद चंद्र रेड्डी केजरीवाल जी का नाम लेता, उसको जमानत मिल जाती है। तो इस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी प्रशासन पर और जो भी एजेंसीज हैं हिंदुस्तान के अंदर, उन सभी एजेंसीज पे दबाव बना के, उनको डरा के, धमका के और लोकतंत्र की हत्या कर रहे हैं। हम सभी लोग इसलिए इकट्ठे हुए हैं। अंबेडकर जी की जयंती तो है, इस शुभ अवसर पर हम ये सरकार तक भी संदेश पहुंचाना चाहते हैं कि इस प्रकार से लोकतंत्र की हत्या ना करी जाए। ये हिंदुस्तान बहुत बड़ा देश है, इस देश के लोग बहुत समझदार हैं, इस देश में हर धर्म, हर जाति, हर वर्ग का आदमी रहता है। तो ये हिंदुस्तान के लोग आपकी तानाशाही को नहीं सहेंगे, आपकी तानाशाही का, क्योंकि आप देखिए दूसरे देशों में भी देख लीजिए, तानाशाही का अंत बहुत बुरा हुआ है। तानाशाही का अंत कभी अच्छा नहीं हुआ, हमेशा तानाशाही का अंत बुरा हुआ है। तो भारतीय जनता पार्टी को हम तो चाहते हैं सद्बुद्धि आ जाए और वो लोकतंत्र की और जो भीमराव अंबेडकर जी ने जो संविधान बनाया है उस संविधान की सम्मान। सर, जिस तरह से दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जेल में हैं और 25 मई को लोकसभा का चुनाव भी होना है, तो पार्टी की तरफ से किस तरह की तैयारी है, वो कितना प्रभाव जनता में पड़ेगा उन सब का। और ऊपर से बात ये भी चल रही है कि दिल्ली में राष्ट्रपति शासन लगाया जाएगा, क्या कहना चाहोगे? देखिए, फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट बात है, अरविंद केजरीवाल जी जेल के बाहर रह के भारतीय जनता पार्टी वालों के लिए जितने खतरनाक थे, उससे ज्यादा खतरनाक वो जेल के अंदर रह के हैं। और आम आदमी पार्टी का एक एक कार्यकर्ता, एक एक नेता पूरी मजबूती के साथ खड़ा हुआ है। भारतीय जनता पार्टी आम आदमी पार्टी के नेताओं का, कार्यकर्ताओं का मनोबल तोड़ना चाहती है। वो रोक रही है लोगों को अरविंद केजरीवाल जी से मिलने के लिए, उनके परिवार वालों को रोका जा रहा है। दिल्ली के सांसद को रोका गया, संजय सिंह जी को, मैंने बताया अभी आपको, भगवंत मान जी को रोका गया। वो मनोबल तोड़ना चाहते हैं, ऐसे मनोबल नहीं टूटेगा। ये आंदोलन से निकली हुई पार्टी है, और ज्यादा मजबूती से उनके सामने खड़ी होगी। आम आदमी पार्टी तो पूरी तैयारी कर रखी है, इनको दिल्ली में देख लेना, इनको सबक सिखाएंगे आम आदमी पार्टी वाले। इनको तो पहले भी धूल चटा रखी है। आम आदमी पार्टी का हर कार्यकर्ता मजबूत है, आम आदमी पार्टी का हर कार्यकर्ता पूरी मेहनत और तत्परता से काम कर रहा है। अरविंद केजरीवाल जी अंदर भारतीय जनता पार्टी वालों ने उनके ऊपर गलत झूठे आरोप लगा के डाला हुआ है। परमात्मा भी इसको देख रहा है, परमात्मा भी इसका रिजल्ट जो भारतीय जनता पार्टी को देखे। ये राम का नाम, ये सूखे राम का नाम लाने वाले हैं। इनको राम से कोई मतलब नहीं है, राम राज से कोई मतलब नहीं है। इनका राम, हमारी हरियाणवी में कहा होता है, फोका राम है। मतलब राम, इनका राम पॉलिटिकल राम बना रखा है इन्होंने। राम आध्यात्मिक है, राम आस्था का विषय है। हर हिंदू, हर हिंदुस्तानी भगवान श्री राम का सम्मान करता है और भगवान श्री राम के नक्शे कदम पर चलता है। और भगवान श्री राम आदर्श है, हम सभी देशवासियों के आदर्श है। परंतु भारतीय जनता पार्टी जिस प्रकार से हिंदू धर्म को लेके और भगवान श्री राम का नाम लेके जिस प्रकार से राजनीति कर रही है, ये बहुत ही गलत है, ऐसा नहीं होना चाहिए। सर, आम आदमी पार्टी ने इंडिया गठबंधन के माध्यम से कांग्रेस को समर्पण दिया है अपना, और जिस तरह से बीजेपी नेताओं का विरोध हो रहा है, तो डॉक्टर अरविंद शर्मा का ये बयान आया कि जो ये विरोध कर रहे हैं ये किसान नहीं कांग्रेस है, इस पर आप क्या कहना चाहोगे? उनका यही तो बयान आएगा। मैं आपको बताऊं, उनको डर चढ़ा हुआ है। अब ये जितनी टिकटें मिली हुई हैं, हरियाणा की बात कर लेते हैं, ये सारी टिकटें उलट पुलट होने वाली, मैं आपको बता देता हूँ। और इनका डर बता देता हूँ। कुरुक्षेत्र में आम आदमी पार्टी को 1 सीट मिली थी, कुरुक्षेत्र, और कुरुक्षेत्र में आम आदमी पार्टी ने टिकट दी डॉक्टर सुशील गुप्ता को। भारतीय जनता पार्टी वालों को कैंडिडेट नहीं मिला,
भारतीय जनता पार्टी वालों ने टिकट किसको दी? नवीन जिंदल को। कौन नवीन जिंदल? कांग्रेस वाला नवीन जिंदल। कौन नवीन जिंदल? वो नवीन जिंदल जिस नवीन जिंदल को मोदी जी कल तक कुरुक्षेत्र में आके चिल्ला चिल्ला के कह रहे थे कोयला चोर है, कोयला चोर है, कोयला चोर है। उस नवीन जिंदल को भारतीय जनता पार्टी टिकट देती है और फिर हमें शुचिता का पाठ पढ़ाती है, लोकतंत्र का पाठ पढ़ाती है, नैतिकता का पाठ पढ़ाती है। ये वो भारतीय जनता पार्टी है जब मणिपुर में देश की रक्षा करने वाले सिपाहियों की बीवियों को नंगा करके रोड पे घुमाया जाता है, उस मुख्यमंत्री से इस्तीफा नहीं मांगते, अरविंद केजरीवाल से इस्तीफा मांगते हैं। शर्म आनी चाहिए, डूब के मरने की बात है इनके लिए। 2024 के चुनाव को लेकर जनता को क्या संदेश देना चाहोगे? 2024 के चुनाव को लेकर हम ये संदेश देना चाहेंगे कि इस देश में लोकतंत्र को अगर बचा के रखना है, क्योंकि लोकतंत्र बहुत जरूरी है। हर नागरिक के पास ये ताकत होना जरूरी है कि अगर कोई आदमी काम ना करे या गलत काम करे या सेटिस्फैक्टरी काम ना करे तो उसको सत्ता से उखाड़ कर फेंका जा सके। पर भारतीय जनता पार्टी उस डेमोक्रेसी की, लोकतंत्र की हत्या करने पे उतारू है। तो और इनके जो काम, इन्होंने सारे देश की सरकारी कंपनियों को बेच दिया, शिक्षा व्यवस्था का बेड़ा गर्क कर रखा है, महंगाई अपनी चरम सीमा पर है, बेरोजगारी हरियाणा में चरम सीमा पर है। मैं नहीं कह रहा, EMEI की रिपोर्ट है, बेरोजगारी में हरियाणा पहले नंबर पे है। NSO की रिपोर्ट है, महंगाई में पहले नंबर पे है हरियाणा, क्राइम में पहले नंबर पे है। NCRB की रिपोर्ट है। आप किसी भी रिपोर्ट का हवाला लेकर देखो, हरियाणा नेगेटिविटी में सबसे पहले नंबर पे आने लग गया आजकल। तो इससे निजात पाना जरूरी है और ये लहर और वो सब जा चुका है। आज हर नुक्कड़ पर ये चर्चा है कि इन्होंने जो अरविंद केजरीवाल जी के साथ किया है वो गलत किया है, और हर आदमी इस बात का, हर हरियाणवी इस बात का बदला लेना चाहता है, क्योंकि अरविंद केजरीवाल जी हरियाणा से आते हैं। भारतीय संविधान के निर्माता जो डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर है, उनकी जयंती मनाई गई है, वो किस तरह मनाई गई है और कौन कौन यहाँ पे चाहे? देखिए, पहले तो मैं इस शुभ अवसर पर पूरे देशवासियों को शुभकामनाएं देना चाहूँगा, और उसके बाद जैसे आज यहाँ सभी संगठनों के लोग हैं, चाहे वो सामाजिक संगठन है, चाहे राजनीतिक संगठन है, सब ने खुशी खुशी मनाई है। लेकिन हम इंडिया गठबंधन एक अलग थीम के साथ आज यहाँ पर आए हैं। हम ये लाए हैं नारा के संविधान बचाओ। देखिए, 2024 के अंदर ये एक बहुत बड़ा क्वेश्चन खड़ा हो गया है कि देश का संविधान खतरे में है। वो कैसे खतरे में है? क्योंकि जो संविधान हमें बुनियादी वो देता है कि समानता का अधिकार, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, शिक्षा का अधिकार, वो अधिकार यानी कि मूल ढांचा कहीं ना कहीं खतरे में है। जिस प्रकार से बीजेपी अपना ये 2024 का आम चुनाव करवाना चाह रही है कि ईडी के डर से, CBI के डर से, कहीं किसानों को पीटा जा रहा है, कहीं मजदूरों को, दलितों पर अत्याचार हो रहे हैं, महिलाओं पर अत्याचार हो रहे हैं, तो कहीं ना कहीं संविधान का मूल ढांचा खतरे में आ गया। पार्टी के द्वारा एक नारा दिया गया है, संविधान बचाओ तानाशाही हटाओ, ये क्या? हम ये चाहते हैं कि ये जो चुनाव है, इस चुनाव को आप पार्टियों के नजरिए से न देखिए। ये चुनाव इस देश के पहले आम चुनाव जितना ही अहम है, क्योंकि इसके अंदर आपने 2 चुनाव चुनने हैं, या तो आप तानाशाही चुनेंगे या आप संविधान या लोकतंत्र चुनेंगे। अगर आप भारतीय जनता पार्टी को वोट देते हैं तो हो सकता है आगे चुनाव ही ना हो, लेकिन अगर आप इंडिया गठबंधन को वोट देते हैं तो आप संविधान के साथ हैं, लोकतंत्र के साथ हैं। आप चाहते हैं ये देश, इसके अंदर हर धर्म को जीने का अधिकार हो, हर, चाहे वो गरीब अमीर हो, उसको शिक्षा का अधिकार हो, अच्छे स्वास्थ्य का अधिकार हो। तो हम चाहते हैं कि यह चुनाव पार्टियों से ऊपर उठकर, विचारधाराओं से ऊपर उठकर, बाबा साहब के दिखाए हुए रास्ते में चलकर अच्छे और बढ़िया व्यक्ति को वोट डालें। क्या नाम आपका? मैं प्रदीप लटवाल, मेरे पास हरियाणा का सचिव का पद है किसान सेल के अंदर, आम आदमी पार्टी। जयंती मनाई जा रही है, अब क्या संदेश देना चाहते? देखिए, मेरा नाम मोना सिवाच है, मैं युवा प्रदेश सचिव आम आदमी पार्टी। जी देखिए, जिस तरीके से डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी, जिनको बाबा साहेब भी कहा जाता है, उन्होंने जिस तरीके से दलित व पिछड़ों के लिए काम किया और भारत के संविधान निर्माता उनको कहा जाता है। भारत के संविधान को कंपाइल करने में और उसको बनाने में सबसे महत्वपूर्ण योगदान उनका रहा है। तो जिस तरीके से उन्होंने संविधान के लिए काम किया, उस संविधान को रोंदने का काम आज की सरकार, मौजूदा सरकार, भारत सरकार कर रही है। इसके खिलाफ हमें लगातार, हमारी पार्टी आम आदमी पार्टी इसके खिलाफ लगातार आवाज उठाती रही है। और इस समय जो सबसे ज्यादा जरूरत है
भारत को और भारत के संविधान को इस समय सबसे ज्यादा जरूरत है बचाने की, क्योंकि ऐसा आजाद भारत के इतिहास में ऐसी कोई सरकार नहीं आई जिन्होंने संविधान को इस तरीके से रौंदने का काम किया हो। तो आज सभी को आवाज उठानी चाहिए। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी के कदमों पर चलकर हमें लगातार जो है हम संघर्ष करते रहेंगे और भारत में लोकतांत्रिक जो ये अपनी स्थापना है इसको बिल्कुल भी खराब नहीं होने देंगे और भारत एक मजबूत लोकतंत्र ही बना रहेगा। ये जो तानाशाही देश में चल रही है इसको हम होने नहीं देंगे। पहले उन लोगों में से हैं भारत में जिन्होंने महिलाओं के हकों के लिए आवाज उठाई। उन्होंने कहा था कि किसी भी देश की प्रगति को अगर मैं देखना चाहूँ तो कौन देश कितना प्रगति कर सकता है, वो मैं उस चीज से देख पाऊंगा कि वहाँ की महिलाएं कितनी सशक्त हैं। तो उनके वर्ड्स और उनके लफ्ज ही बताते हैं कि वो किस तरीके से महिलाओं के लिए, उनके उत्थान के लिए काम करते थे और उनको आगे बढ़ाना चाहते थे। जैसे कि मैं एक महिला हूँ और लगभग अपने गांव देहात में तो महिलाएं जो है आज भी पर्दा प्रथा में रहती हैं, लेकिन ये काफी चेंज आया है भारत में और ये शायद डॉक्टर जी के और इस तमाम तरह के लोगों के कारण ही आया है कि आज हम खुले मंच से अपनी आवाज उठा सकते हैं। महिलाओं को क्या संदेश देना चाहोगे? महिलाओं को यही संदेश देना चाहूंगी कि घर में बंद होके और एक पर्दे में बंद होके ना रहो। हमें 75 साल हो गए आजाद हुए, तो घर से बाहर निकलो, आप पढ़ो लिखो और जिस तरीके से भी आप आवाज उठा पाओ अपने गांव के लिए, अपने घर के लिए, अपने मोहल्ले के लिए आवाज हमें उठानी चाहिए। मैं धर्मपाल मलिक, प्रदेश अध्यक्ष किसान मजदूर कर्मचारी मंच हरियाणा। बड़े दुर्भाग्य की बात है जो लोग कोरोना की आड़ में बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर ने 2 साल 11 महीने 18 दिन में जिस संविधान को तैयार किया उस संविधान से छेड़छाड़ करके कोरोना की आड़ में श्रम कानूनों में संशोधन करके मजदूरों के जो घंटे थे नियमित किए हुए संविधान में 8 घंटे की ड्यूटी का काम करने वाले लोगों को 12 घंटे की ड्यूटी का काम करने का संविधान में अमेंडमेंट किया। वो लोग आज बाबा साहब अम्बेडकर के ऊपर फूल मालाएं चढ़ा रहे हैं जो सरासर नियत गलत है। मैं इसकी निंदा करता हूँ। उन लोगों को बाबा साहब अम्बेडकर का नाम लेने का भी अधिकार नहीं है। बाबा साहब अम्बेडकर ने किसानों के लिए, मजदूरों के लिए काम किया है। मनुवादी जो प्रवृत्ति थी उसका विरोध किया है। यही कहना चाहता हूँ। जय भीम, जय भारत। हमारे भारत में तानाशाही के लिए कोई जगह नहीं है। ये देश की आजादी की दूसरी लड़ाई स्टार्ट हो गई है और अब भाजपा वाले उसी 2 सीट पर आएंगे दोबारा से। ये चक्कर उल्टा चल गया है। इनको ताकत का इस्तेमाल नहीं करना आया। ये देश के विकास में लगा सकते थे, ये तो देश को निचोड़ने के चक्कर में लग रहे हैं। एक युवा बेरोजगार हो गया, महंगाई इतनी ज्यादा बढ़ गई, इतनी आज तक कभी भी नहीं थी। बेरोजगारी और महंगाई और ये अन्याय, आज न्याय कहाँ है? न्याय नहीं मिल रहा है। बाबा साहब अम्बेडकर ने सारी जिंदगी न्याय के लिए अपना जीवन लगा दिया। हम उन्हीं का आदर्श और उनके नियमों पर चल करके दोबारा हमारे देश में न्याय की स्थापना करेंगे, तानाशाही को भगाएंगे, लोकतंत्र को, असली लोकतंत्र को हिंदुस्तान में अभी लागू करेंगे। और 2025 में ये भाजपा जा रही है और दूसरी पार्टी आ रही है। जय हिंद। जी, मेरा नाम सुरेश चंद्र है। मैं दिल्ली पुलिस से रिटायर थानेदार हूँ और बहुत दिनों से जुड़ा हुआ हूँ, कांग्रेस से भी, आम आदमी सभी पार्टियों से जुड़ा हुआ। वैसे तो मैं बीजेपी को भी ठीक मानता, लेकिन अभी इनको तानाशाही हो गई है। और ये जो चुनाव चलने का जो घोटाला है, ये घोटाला विश्व का सबसे बड़ा घोटाला है। किसका पैसा कहाँ चलाएगा, वो SBI को ही बदनाम कर दिया। SBI बैंक हमारे देश का बहुत रेपुटेड बैंक था, इन्होंने बैंक को ही बदनाम कर दिया। अब तो किसी पे भरोसा ही नहीं रहा। देश के अंदर अस्थिरता का माहौल हो गया है। इसलिए मैं अपने सारे भाइयों को और सारी विपक्ष के लोगों को मैं कहता हूँ थोड़ा सा और हिम्मत से काम लो, क्योंकि आप बात किनारे पर आ गई है और 2 महीने में ये तानाशाह जा रहे हैं और हिंदुस्तान में एक नया समय आ रहा है। जय हिंद, जय बाबा अम्बेडकर। हम गोहाना में मना रहे हैं और तमाम इंडिया गठबंधन के लोग भी यहाँ पर पहुँचे हैं और सभी और सामाजिक संगठन भी हमारे साथ यहाँ पर पहुँचे हैं। हम बाबा साहब को नमन करते हैं। उन्होंने भारत का संविधान ऐसा बनाया कि हर कोई, किसी के पास बोलने की आज़ादी, हर तरह की आज़ादी, लेकिन भाजपा आज इस संविधान को बदलने पर तुली हुई है और संविधान बचाना हमारा प्रमुख कर्तव्य है। बाबा साहब ने कहा था कि गरीब और वंचितों के अधिकारों की रक्षा करना हमारा प्रमुख कर्तव्य है, लेकिन भाजपा की तानाशाही इतनी बढ़ गई है कि वो आज आम आदमी को तो क्या, किसी विपक्ष के नेता को भी बोलने की इजाजत नहीं दे रही।
इसलिए हम भाजपा की तानाशाही के खिलाफ और बाबा साहब को संविधान को बचाने के लिए